ओम शांति। 8 सितंबर 2021 की साकार मुरली है। आज खास करके बाबा ने सतयुग का अर्थात ज्ञान का और द्वापर कलयुग का अर्थात भक्ति का कॉन्ट्रास्ट बताया। बाबा ने बताया कि सतयुग में भक्ति की दरकार नहीं है क्योंकि ज्ञान की प्रारब्ध है। तो बाबा कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ जो है ब्रह्मा कुमारियाँ भक्ति से डाइवोर्स कराती है, लेकिन बाबा कहते हैं कि ज्ञान मिलने के बाद भक्ति की ज़रूरत नहीं है। ज्ञान मिलने के बाद भक्ति का डाइवोर्स करना ही होता है। तो बाबा ने ये बार बार आज बताया कि भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। और बाबा कहते हैं कि भक्ति तो सिर्फ एक परमात्मा की होनी चाहिए जिसने सतयुग की स्थापना की। लेकिन भगत क्या करते हैं, जो होकर गए हैं उनकी पूजा करते देवी देवताओं की। क्यों? क्योंकि खुद पतित बन गए हैं। जैसे क्राइस्ट की पूजा करते हैं क्योंकि वो पवित्र माना जाता है, वैसे ही देवताएं भी जब पवित्र होते हैं, जब नीचे गिर पड़ते हैं तो उन देवताओं की पूजा शुरू हो जाती है। तो बाबा ने आज कहा कि सतो प्रधान बनने के लिए बाबा को याद करना है। ये पॉइंट रोज की ही है, लेकिन बाबा से बुद्धि योग लगाएंगे तो आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसको आज दिन भर हम अनुभव कर सकते हैं। बाबा ने कहा कि राजयोग जो है वो मैं सिखलाता हूँ, सभी गीतों का सार में सिखलाता हूँ। आगे चल कर के टेप रिकॉर्डर वगैरह नहीं रहेगा तो गानों की भी दरकार नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि सभी गानों का सार ही मैं सुनाता हूँ। तो एक विशेष बाबा ने कहा कि आगे चल कर के क्या क्या होगा, सेंटर्स वृद्धि को हो जाएंगे, वृद्धि होती जाएंगी। फिर 7 दिन का कोर्स जो करेंगे उसका बहुत फ़ायदा उनको होगा, आत्माओं को। हो सकता है 2-3 दिन भी अगर अटेंड करे कोर्स में से तो भी बहुत उससे फ़ायदा होता है और आगे विनाश को देख कर के ज़्यादा आते जाएंगे, वृद्धि होती जाएगी। ऐसे कुछ एक बाबा ने बात बताया। बाबा ने बोला कि अभी तुम जानते हो कि हम राजयोग का ज्ञान ले नई दुनिया में स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। और एक बाबा ने आगे की बात बताई अंतिम समय की कि आगे चल कर के सभी को पता पड़ेगा कि कौन कितना पास होंगे, कितने मार्क्स लेंगे, कितने नंबर से आएंगे, ये आगे पता चल जाएगा। और एक बाबा ने बात आज कही है सेवा के बारे में कि ये लक्ष्मी नारायण का चित्र बनाते हो या लिटरेचर छपाते हो तो उसमें लिख देना चाहिए कि इन्होंने यह सहज राजयोग के ज्ञान से आगे जन्म में यह पुरुषार्थ किया था, तो उसके द्वारा इन्होंने पद पाया है। आज विशेष बाबा ने ये बात के ऊपर ध्यान खिंचवाया कि अपने सेंटर में जो भी होशियार होते हैं, यज्ञ में जो होशियार होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाई के ऊपर टेंशन जास्ती होता है तो हम कुछ सीख सकते हैं उनसे। और बाबा कहते हैं कि उनको रिगार्ड भी देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। इसमें मैंने बताया कि माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, आत्मा मेरे साथ चली जाएगी। सबको संदेश देते रहो तो भूतों का कल्याण होगा। तुम्हारा यह ज्ञान मार्ग है, तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो। इन असुरों अर्थात 5 विकारों से तुम्हारी लड़ाई चल रही है। फिर तुम देवी देवता बनते हो तो तब लड़ाई की बात ही रहेगी नहीं, न स्थूल न सूक्ष्म, है ना। तो आइए आज के ज्ञान मुरली के खास कलरफुल मुरली के विशेष रतन सुनते हैं।
बाबा ने कहा ऊपर टॉप लेफ्ट में, बड़ों का रिगार्ड देना चाहिए और उनमें से देवी गुण सीखने चाहिए। जो समझाने वाले होशियार होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि उनका पढ़ाई के ऊपर अच्छा टेंशन रहता है। और ज्ञान का सागर बाप है, और उनके कारण ही जो ज्ञान मिलता है उससे हम सतयुग में जाते हैं, सद्गति मिलती है, अर्थात भक्ति का फल प्रारब्ध मिलता है। और जब प्रारब्ध मिलता है तो भक्ति, तप, दान ये सब करने की दरकार नहीं रहती है। ज्ञान का प्रारब्ध जब मिलता है तो मानो जैसे भक्ति से डाइवोर्स हो जाता है। सत्संग, श्री श्री 108 जगत गुरु इत्यादि ज्ञान नहीं दे सकते हैं। बाबा कहते हैं मैं सबका परम पिता, ज्ञान का सागर। बाबा अकेला है ऐसे वे कभी नहीं कह सकते। ज्ञान अर्थात राजयोग, ज्ञान अर्थात राजयोग जब सीखते हैं तो भक्ति को डाइवर्स देना है। दूसरा एरो है, अगर राजयोग नहीं सीखेंगे तो राजधानी में नहीं आ सकते हैं। और तीसरा एरो दिखाया है यहाँ पे, ज्ञान अर्थात अथवा राजयोग अर्थात भक्ति नहीं है, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। कम पढ़ेंगे तो प्रजा में जाएंगे। तो बाबा ने आज ये विशेष बात बताई है कि अच्छी पढ़ाई पढ़नी है और ऊंच पद पाना है। तो राजधानी बन रही है, राजा ये चाहे तो भी प्रजा भी चाहिए, तो कोई प्रजा में भी जा सकते हैं। मिडल टॉप में देलवाड़ा मंदिर में दिखाया है, बाबा ने दिलवाड़ा मंदिर को याद किया, अधर देवी का मंदिर याद किया, जो माउंट आबू के सभी मंदिर है याद किया। जो यादगार है उसमें बाबा ने कहा कि भगवान ने, बाबा ने ही राजयोग सिखाया और उसके द्वारा ही राजा की पद की प्राप्ति हो गई। और उसके कारण देलवाड़ा में जो भी दिखाया है कि उसमें जगदम्बा है, प्रजापिता है, अधर कुमारी का मंदिर है, कुमारी कन्या का मंदिर है, और उसमें ऊपर में राजा का चित्र दिखाया है, वो सभी अपना ही यादगार है। नेक्स्ट बाबा कहते हैं आगे चल के सब मालूम होगा कि कौन कितना पास होंगे। सबको पता चल जाएगा कि हम कौन कितने मार्क्स लेने वाले हैं। और बाबा कहते हैं कि जब पर्चे बांटते हैं तो उसमें लक्ष्मी नारायण का जो चित्र बनाते हैं उसमें लिखना चाहिए कि इन्होंने इसके पहले वाले जन्म में राजयोग सीखा था और पुरुषार्थ किया था, उसके द्वारा ये पद पाया था। और बाबा जैसे अटेंशन खिंचवाते हैं वैसे प्रदर्शनी में तमो से सतो कैसे बनते हैं इसके ऊपर अटेंशन खिंचवाना है। और राइट कॉर्नर में, राइट मिडल में ज्ञान मार्ग जो होता है उसमें हम 5 विकारों पर जीत पाते हैं। और अभी तो 5 विकारों के साथ लड़ाई है, असुर जिसको कहते हैं। सतयुग में ये लड़ाई होगी नहीं। रुद्र ज्ञान यज्ञ ब्राह्मण चाहिए, रुद्र अर्थात शिव, रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए ब्राह्मण चाहिए, तो जिसके द्वारा विनाश की ज्वाला प्रकट होती है, स्थापना का कार्य शुरू होता है। तो रुद्र अर्थात शिव। और टॉप राइट में देखेंगे, लोग कहते हैं 50,000 साल का ये चक्र है, 50,000 साल का चक्र कहते हैं, अलग अलग कहते हैं, कलयुग को कहते 50,000 साल है, लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, ड्रामा सिर्फ 5,000 साल का है और मुख्य धर्म है देवी देवता धर्म। धारणा की मुख्य पॉइंट्स थी आज। होशियार जो होते हैं, जो अच्छे समझाते हैं, उनका संग करना है, उनको रिगार्ड देना है। अहंकार नहीं करना चाहिए रिगार्ड देने में। और ज्ञान की नई बातें जो होती है समझना और समझाना। दूसरा पॉइंट बताया था कि ज्ञान की बातें समझना है, समझाना है। और सुदर्शन चक्रधारी में
चक्रधारी का अभ्यास करते रहेंगे तो खुश रहेंगे। आज का वरदान था, एक बाप की याद में सदा मगन रह, एकरस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। एक बाप की याद में सदा मगन रह करके एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भव। अभी ऐसे पेपर आने हैं जो संकल्प स्वप्न में भी नहीं होंगे, परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। परंतु आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जैसे हद का ड्रामा साक्षी होकर देखा जाता है। फिर चाहे दर्दनाक हो या हंसी का हो, अंतर नहीं होता। ऐसे चाहे कोई का रमणीक पार्ट हो, चाहे स्नेही आत्मा का गंभीर पार्ट हो, हर पार्ट साक्षी दृष्टा होकर देखो, एकरस अवस्था हो। परंतु ऐसी अवस्था तब रहेगी जब सदा एक बाप की याद में मगन रहेंगे। बाबा क्या कहते हैं, कैसी प्रैक्टिस होनी चाहिए? ड्रामा के हर सीन को जैसे साक्षी होकर देखते हद के ड्रामा को, वैसे देखना चाहिए। फिर वो चाहे दर्दनाक हो, हंसी का हो, अंतर नहीं होता है। ऐसे ही चाहे कोई रमणीक पार्ट हो, चाहे स्नेही आत्मा का पार्ट हो, चाहे गंभीर पार्ट हो, हर पार्ट का साक्षी होकर देखना है। अच्छा, तो स्लोगन था, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चिंत कर दो तो सदा निश्चिंत रह जाएंगे। दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।